हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2022 मतलब कि जो आपका दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा ऑनलाइन मोड में। ठीक है, उसके उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से कि कौन कौन सी बुक्स से आप लोग पढ़ेंगे जिससे आप लोग सेल्फ स्टडी से ही अपना जो सीटेट है वो बहुत अच्छे नंबरों से यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग सीटेट का जो डर है आपके मन में उसको निकाल दीजिए। ठीक है, सीटेट कोई ऐसा पेपर नहीं है जो आपके लिए बहुत टफ हो। ठीक, क्योंकि इसमें 90 मार्क्स लाने होते हैं जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, इसके अलावा 82 मार्क्स लाने होते हैं उन कैंडिडेट्स को जो रिजर्व कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा ये टास्क नहीं है, काफ़ी आसान तरीके से आप लोग इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इतना आप फॉलो कर लेंगे तो 100% ये मान के चलिए 90 नंबर का छोड़ दीजिए, 90 मार्क्स का छोड़ दीजिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स से यहाँ पे पास होंगे। और टारगेट अपना 120 प्लस का रखिए। ठीक, अगर इतना सब कुछ कर लिया तो 120 भी आ सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में। ईवीएस के लिए, ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन के लिए पेपर 1 में ही सिर्फ पूछा जाता है। 30 नंबर का आपका ये आता है। ठीक है, 30 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 15 क्वेश्चन जो है कंटेंट से संबंधित होते हैं और 15 क्वेश्चन की पेडागोजी आती है। ठीक, पेडागोजी के बारे में एक साथ सबके बारे में बात करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि 5 पोर्शन आपके आते हैं पेपर 1 में। एक तो आपका सीडीपी आती है, मैथ्स आती है, ईवीएस आती है और आपकी लैंग्वेज 2 आती हैं। ज़्यादातर लोग हिंदी और इंग्लिश ही लेते हैं। ठीक है, ये मान के चलते हैं हिंदी इंग्लिश और संस्कृत में से कोई 2। ठीक, तो देखिए सब में पेडागोजी सब में 15-15 नंबर की आएगी, मतलब 30-30 नंबर का जो पार्ट होता है, ठीक है, पोर्शन होता है, उसमें से 15-15 नंबर की सब में ही पेडागोजी आती है। ठीक है, तो पेडागोजी आपकी 75 नंबर की तो 150 में पेडागोजी ही हो गई। तो पेडागोजी के बारे में लास्ट में बात करेंगे, पहले बाकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो ईवीएस में आपका 30 नंबर में 15 नंबर कंटेंट का आता है, 15 नंबर पेडागोजी आती है। ठीक है, तो कंटेंट के लिए देखिए सबसे बेस्ट बुक्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एनसीईआरटी की 3 to 5, ठीक, ये बेस्ट बुक है। अगर इतनी आप कर लेंगे तो कंटेंट जो 15 नंबर में आता है, आपका सिलेबस जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक और बुक आती है, अगर आप लोग कोई बुक ही पूछ रहे हैं कि कोई बुक बता दीजिए, तो ये मैग्रा हिल की आती है। हालांकि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भी कि यहाँ से आए फंसता है। ठीक है, तो ईवीएस के लिए मैग्रा हिल या फिर एनसीईआरटी 3 to 5 पढ़ें, सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। ठीक है, फिर है सीडीपी। सीडीपी आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में 30-30 नंबर का आता है। ठीक है, कुछ लोगों ने दोनों भरे होंगे फॉर्म, किसी ने एक या 1 या 2 ही भरा होगा। ठीक है, हालांकि सभी लोगों ने लगभग दोनों पेपर भरे होंगे। तो 30 नंबर की आती है, इसमें भी 15 नंबर कंटेंट आता है, 15 नंबर की पेडागोजी आती है। ठीक, तो 15 नंबर जो कंटेंट आता है, देखिए उसमें ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो है, मतलब बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, ठीक है, और इसके अलावा कोहलबर्ग। ठीक है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। मतलब आपके सिलेबस में जो कंटेंट से संबंधित जो सिलेबस में दिए गए वो सारी चीज़ें इधर पूछी जाती है 15 नंबर में। ठीक है, उसके लिए बुक्स मैं नहीं कहूँगा, आप लोग देखिए, देखो मैं बिल्कुल जो जो चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी वही बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग उसके लिए 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं सीडीपी के लिए। ठीक, कंटेंट के लिए एक तो देखिए जब एग्ज़ाम आपका होगा उससे 10-15 दिन पहले कई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, जिस पे सीडीपी अच्छे से पढ़ाई जाती है। बहुत 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 बड़े बड़े चैनल्स हैं जिस पे मैराथन आती है। ठीक है, मैराथन आती है 2-2, 3-3 घंटे की। लास्ट में 2-3 घंटे, 2-3-4-5 अच्छे चैनल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि लगेगा प्रमोशन कर रहा हूँ। ठीक, तो उनकी मैराथन जरूर देखिएगा। ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि अक्सर उसमें से फंसता है, ये मान के चलिए। ठीक है, उसके अलावा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइएगा। और ऐसा प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग खरीदने जाते हैं तो ऐसा प्रीवियस ईयर पेपर लेके आइए जिसमें चारों ऑप्शंस का के बारे में बताया हो। मतलब राइट आंसर अगर ए है तो बी, सी और डी के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है, तो आपको वो अच्छे से आपका तैयार होगा। ठीक, सीडीपी के लिए इतना आप लोग कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जब परीक्षा होने को हो उसके 10 दिन पहले जो मैराथन को सेशन होते हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, फिर है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पेपर 1 और 2 दोनों के लिए कहाँ से आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक नहीं है। मैं इस समय एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स करवा भी रहा हूँ और सीटेट के पिछले साल का पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ। जब मैं दोनों चीज़ें देख रहा हूँ
तो 6 क्लास के भी अभी 4-5 ही चैप्टर हुए हैं, उसमें से कम मैंने सीटेट पिछले वर्षों में आए कई क्वेश्चन ऐसे देखे जो सीधे सीधे वहाँ से उठाए गए। ठीक, तो देखिए जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए, सिर्फ पेपर 1 के लिए अगर देखा जाए, पेपर 1 के लिए आपको 3 to 5 की मैथ्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। मैथमेटिक्स के लिए भी 3 to 5 NCERT, ठीक है, NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस इतना कर लीजिए, आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा पेपर 1 का। ठीक है, पेपर 2 के लिए भी सेम चीज़ है, लेकिन पेपर 2 के लिए आपको 6 to 8 कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, 6 to 8 कंप्लीट हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इतना आप कर लेंगे तो 100% आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये मान के चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल मत छोड़िएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 50-60% तो वहीं से आ जाता है। ठीक है, और 6 to 8 आप NCERT कर लें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठा के रखे जाते हैं, ये मान के चलिए। फिर है इंग्लिश और हिंदी, जो लैंग्वेज में जो पूछी जाती है। अब इसके लिए आप लोग ये समझ लीजिए 15 नंबर की दोनों में पेडागोजी आती है और 15 नंबर में कंटेंट। कंटेंट में अनसीन पैसेज या फिर कह लें गद्यांश पद्यांश आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए आप प्रैक्टिस सेट लेंगे ही, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उससे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उसको कोई रटने की तो ज़रूरत है नहीं। गद्यांश पद्यांश अनसीन पैसेज बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से आपका थोड़ा सा आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, बस उतना ही आपको ज़रूरी है यहाँ पे। हिंदी और इंग्लिश के लिए इसमें कुछ बताया नहीं जा सकता। साइंस के पेपर 2 के लिए, साइंस पेपर 2 में ही पूछी जाती है। ठीक, साइंस पेपर 2 के लिए आपको NCERT 6 to 8, NCERT 6 to 8, NCERT 6 to 8 आप लोग अगर पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो साइंस का पेपर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में सोशल स्टडीज़ के लिए भी आप लोग, इसके लिए मैंने अभी वीडियो बनाने से जस्ट पहले ही सोशल स्टडीज़ का पेपर मैंने देखा है, क्योंकि मैंने NCERT तो मैं पहले ही देख चुका हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तो पूरा आपका NCERT 6 to 8 से ही पूछा जाता है, ये मान के चलिए। और पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है सोशल स्टडीज़ का पोर्शन काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो NCERT पे भरोसा करिए और उसी से आपका लगभग पेपर बनता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। इसके अलावा देखिए, जो आपका पेडागोजी का पोर्शन है, पेडागोजी का पोर्शन लगभग 75 नंबर का आता है। ठीक है, इसके लिए कोई बुक नहीं बनी है। इसके लिए आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है यूट्यूब पे आपको जहाँ पर भी पेडागोजी पढ़ाई जाए अच्छे तरीके से समझा के, देखिए 1-2 दिन आपको लगेगा, आप कहीं से भी अच्छे टीचर से अगर समझेंगे तो 1-2 दिन आपको हो सकता है ना समझ में आए, वो जो बताएंगे उस तरीके से उस चीज़ को अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और 1-2 दिन के बाद, जैसे मान लो किसी भी अच्छे चैनल पे, आपको बड़े चैनल पे आप समझ सकते हैं, जैसे इलाहाबाद की कुछ कोचिंग्स हैं, आप लोग इशारा समझ जाइएगा। दिल्ली में कुछ ऐसे जो चैनल्स हैं, बहुत बड़े चैनल हैं, काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, जो सीटेट के बारे में सिखाते हैं। ठीक, वो भी बहुत अच्छे से समझाती हैं। ठीक है, मैडम है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आज अगर टॉप 20 क्वेश्चन करवाए, हो सकता है आज आपको समझ में ना आए, लेकिन 2-3 दिन, देखिए जो पेडागोजी है वो आपका, आप मनोविज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं, आप जितना उसको मतलब जितना आप उसको देखेंगे समझेंगे, उतना अपने आप 2 दिन तक आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, जो सामने से आंसर बताया जाएगा उसको समझने की कोशिश करिए। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तब ये आपके साथ होगा कि सामने से कोई टीचर आपको क्वेश्चन बोलेगा और 4 ऑप्शन देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें ये राइट आंसर होगा। ठीक, इसलिए पेडागोजी आप लोग जितना प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, और ऑनलाइन और कई सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जहाँ पर आपको मटेरियल मिल जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक, तो पेडागोजी पर मेन फोकस करिए, वो आपका पेडागोजी पूरा आपका करवा देगा, ये मान के चलिए। ठीक है, तो आपके लिए अगर अब देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे 100% आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। बस चीज़ों को बहुत ज़्यादा हावी मत होने दीजिए दिमाग पे। ठीक है, आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाए सीटेट से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।